मैं डॉक्टर मनीषा दासी हूँ। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। इसका मतलब है मैं किडनी की बीमारियों से जुड़े हुए मरीज़ों का इलाज करती हूँ। आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में हमारे इस यूपी, दिल्ली और आसपास के एरिया में कई पेशेंट्स हैं जिनको गुर्दे में पथरी की शिकायत होती है। इस हिस्से में जो देश का ये हिस्सा है, सब हिमालयन एरिया, कुछ यहाँ की मिट्टी का असर है या हमारे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि स्टोन होने की टेंडेंसी बहुत आम होती है। कुछ हमारे जीन्स ऐसे हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपने परिवार से, जिसकी वजह से स्टोन डिजीज़ इस हिस्से में बहुत कॉमन है। अब किसी को अगर स्टोन हो तो क्या किया जाए? असली सवाल तो ये है। जिन लोगों को स्टोन होता है उनमें 30% परिवार के लोगों को भी स्टोन होने का डर होता है। इसलिए जो प्रिकॉशंस बताए जाएंगे वो सब के लिए अप्लाई होंगे। आप अपने परिवार के अन्य लोगों को भी कहेंगे कि ये सब प्रिकॉशन आप लीजिए। जो लोग स्टोन से सफ़र कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी अच्छे से पीना। पानी क्या करता है, अगर शुरुआत में स्टोन रेत की फॉर्म में है तो उसको पेशाब के रास्ते बहा देता है। तो 24 घंटे में 3 से 3.5 लीटर या 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और पानी इस तरह से पीना है कि हर घंटे में 1 गिलास 2 गिलास ऐसे पीना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी 2 लीटर हमने सुबह पी लिया और 2 लीटर रात को पी लिया, लेकिन पूरा दिन हमने कुछ नहीं पिया। वो काम नहीं करेगा। आपका पेशाब अगर पीले रंग का नज़र आ रहा है, इसका मतलब है शरीर में पानी की कमी है और आप जिस समय भी पेशाब पीला दिखे तब 2 गिलास एक्स्ट्रा और पानी पीजिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी ज़्यादा पीना। इसमें कोई बहाना काम नहीं करता। जितने भी इलाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम की चीज़ ये पानी पीना देखा गया है। दूसरी चीज़ है नमक। जितना ज़्यादा नमक हमारे खाने में होगा उतना ज़्यादा स्टोन बनेगा। अब नमक एक तो आप सब्ज़ी में डालते हो और कई बार नमक छुपा हुआ खाने में होता है, जैसे अचार, उसमें नमक होता है, या नमकीन पापड़, नमकीन मिक्सचर या नमकीन बिस्किट्स, सॉस के पीछे पड़िएगा कितना नमक होता है। तो एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है। जितना नमक आपने थोड़ा बहुत सब्ज़ी में डाल लिया बस, ऊपर से कहीं पे भी नमक आप ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। तीसरी चीज़ है, अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने को देखें तो नॉन वेज में ज़्यादा स्टोन बनते हैं, वेजिटेरियन खाने में स्टोन कम बनते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर के बीज या अमरूद के बीज या पालक, अगर ये चीज़ें आप किलो के हिसाब से खाएंगे ना तब स्टोन बनेगा। इसलिए कभी कभी खाने में परेशानी नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ ना खाएं। अगर आप टमाटर सब्ज़ी में जोड़ते हैं तो हर रोज़ मत डालिए, कभी हफ्ते में 1-2 बार डाल ली, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। अब अगली चीज़ ये होती है कि कोई ऐसा खाना है जिससे हम स्टोन बनने के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो उसमें 2 जवाब हैं, एक तो नींबू पानी और एक ऑरेंज जूस या मौसम्मी का जूस, फ्रेश निकाला हुआ, पुराना या पैकेज वाला नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें कुछ मरीज़ों में स्टोन बनने की टेंडेंसी को कम करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आजकल की बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, वो है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी से स्टोन भी ज़्यादा बनते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर दिन हम आधे घंटे एक्सरसाइज करें और हमारा वज़न कम रहे। जिस समय हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब पसीने बहुत आते हैं, तो ये कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज से पहले और बाद में हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पी लें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप प्रिकॉशन के लिए कर सकते हो। लेकिन अब अगर स्टोन हो गए तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर कभी भी स्टोन आपको छोटा मोटा स्टोन अल्ट्रासाउंड करके नज़र आता है कि जी छोटा स्टोन है, तो उस समय अगर आप पानी का इंटेक बढ़ा देंगे, कई बार वो पानी से ही निकल जाता है। लेकिन अगर बड़ा स्टोन है जो पेशाब की नली में कहीं अटक गया है, तब तो उसको इलाज कराना ही पड़ेगा। इसलिए तब डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं। अगर वो बोलते हैं कि कोई ऑपरेशन या प्रोसीजर करके इसको निकालना पड़ेगा तो वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखते रहेंगे तो फिर किडनी का काम धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पथरी के साथ पेशाब में इन्फेक्शन है, वो कैसे पता चलेगा? अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है, पेशाब में जलन है या कई बार आता है या रुक रुक के आ रहा है, इसका मतलब पेशाब में जलन, इन्फेक्शन हो गया है। अगर कभी भी पथरी के साथ इन्फेक्शन है तो उसको टाइमली इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इन्फेक्शन का जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल सकता है। जिन लोगों को कई बार स्टोन होते हैं उनको अपने डाइट की और ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार स्टोन होंगे तो वो गुर्दे के काम को भी अफेक्ट करेगा। कुछ बीमारियां हैं जिसमें
स्टोन होने की टेंडेंसी किसी और वजह से होती है। शरीर में एक अंग होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो अगर ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बनाता है, उसकी वजह से स्टोन बार बार हो सकते हैं, तो उसका इलाज संभव है। इसलिए कभी भी अगर आप स्टोन की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे पूछिए कि क्या ऐसी कोई और बीमारी है जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं, जो पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। उस इवैल्यूएशन को एक बार ज़रूर किया जाना चाहिए। अब जो भी कारण हो, कारण तो कई सारे हैं, लेकिन आप डाइट से और अपने पानी के इंटेक को बढ़ा के स्टोन बार बार होने से रोक सकते हैं और अपनी किडनी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। बाकी